हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि जब सावन या नवरात्रि का पर्व चलता है तो वो तमाम लोग जो पूरे महीने पूरी जिंदगी नॉनवेज भर भर के खाते हैं, उनके अंदर भी हिंदू हृदय सम्राट जग जाता है और वो नॉनवेज को लेके ऐसी ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि सुनने के बाद हंसी आती है। पूरी जिंदगी नॉनवेज खाने वाले लोग, पूरे साल के 8-9 महीने नॉनवेज खाने वाले लोग सावन में अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए नॉनवेज की दुकानें तक बंद करवा देते हैं। हर दिन थैलियां लेके चिकन और मटन के शॉप पे खड़े होने वाले लोग सावन में ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे नॉनवेज अगर वो देख भी लेंगे तो उनका मान मर्दन हो जाएगा, उनकी पवित्रता भंग हो जाएगी। मेरे ये तमाम चीज जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो आपको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि आज प्रखर हिंदू विरोधी बातें कर रहा हूं। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सावन में जो नॉनवेज देखता है, जो खाता है, उसको पाप लगता है। इन तमाम परसेप्शन से आप घिरे होंगे। हो सकता है कि आपकी मान्यता सही भी हो, लेकिन कई सारी ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती हैं जिसके बाद ये पता चलता है कि जब हम ऐसी धार्मिक भावनाओं को बना के बैठते हैं तब हमारी इन्हीं धार्मिक भावनाओं को लेके कई सारे लोग ऐसे हैं जो फायदा उठा लेते हैं। अब आज की कहानी, जिस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, इस कहानी में भी जब आप पूरी तरीके से इस घटना को समझेंगे तो समझने के बाद एक बात जानेंगे कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सनातन को बदनाम करने का, सनातन धर्म को बर्बाद करने का काम किया। और आज जिस शख्स की बात करूंगा ये शख्स भी उनमें से एक है। दरअसल इस पूरी घटना की शुरुआत होती है गोरखपुर से। वही गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ जी का अपना खुद का गढ़ है। इसी गोरखपुर में एक जगह लगती है शास्त्री चौक, और शास्त्री चौक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बिरयानी बे। यहाँ पे हर तरह की बिरयानियां मिलती हैं। तमाम लोग खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। काफी मशहूर दुकान है और काफी लोग इस दुकान को पसंद भी करते हैं। 31 जुलाई की बात है। 31 जुलाई को लगभग 12 से 13 लोग उस दुकान पे जाते हैं। जाने के बाद अलग अलग टेबलों पे 4-4 के व्यवस्था में जाके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अपना ऑर्डर देते हैं। थोड़ी देर बाद इन लोगों का ऑर्डर आता है। ऑर्डर आने के बाद ये तमाम लोग खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर गुजरता ही है कि अचानक से एक शख्स अरे राम कर देता है। ये शब्द इतना तेज था कि इसको सुनने के बाद आसपास के लोग उस तरफ देखने लगते हैं। तमाम लोग इशारों में उससे पूछना चाह रहे थे कि भाई साहब क्या हुआ। इसी के बाद वो कहता है कि इस रेस्टोरेंट ने तो मेरा धर्म ही भंग कर दिया। इसने तो वो काम कर दिया जिसके लिए इसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पूछने पे पता चला कि उस शख्स जिसने वेज बिरयानी ऑर्डर किया था, उसकी वेज बिरयानी में चिकन की हड्डियां पड़ी थी। ये चीज जैसे ही आसपास के लोग देखते हैं, वो खुद और उसके साथ के लोग, तमाम लोग भड़क जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, सवाल उठाने लगते हैं कि एक रेस्टोरेंट जहां पे वेज बिरयानी ऑर्डर की गई उसमें हड्डी कैसे आ गई। एक आदमी जो सावन के महीने में वेज बिरयानी खाने आया था, उसके धर्म पे ऐसा कैसा घिनौना आक्षेपण करने की कोशिश की गई, जानबूझ के उसको नॉनवेज खिलाने की कोशिश क्यों की गई। और अगर गलती से भी हुआ तो सावन के पवित्र महीने में ऐसी गलतियां कैसे हो गई। ये तमाम सवाल लोग उस दुकानदार से, उस रेस्टोरेंट के मालिक से, वहां पे मौजूद वेटरों से पूछने लगे। इसी बीच कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी गई लोगों द्वारा और साथ ही चीख पुकार हल्ला गुल्ला किया गया। ये तमाम चीज जब हो रहा था, इसी दौरान रेस्टोरेंट का मालिक दूर खड़ा था, भाग के आता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आपकी अपनी दुकान है, कई सालों से आप यहाँ खा रहे हैं, हमारे द्वारा ऐसी कोई गलती की ही नहीं जा सकती। लेकिन ये शख्स लगातार चिल्ला रहा था, लगातार चीख रहा था। और जब इससे पूछा गया, एक शख्स ने वहीं पे फोन कैमरा ऑन किया और इससे पूछा क्या हुआ, तब इसने क्या कुछ कहा और क्या वीडियो में बात हुई वो भी आप सुन लीजिए। क्या निकला दिखाइए। वेज में हड्डी निकला है। ये बिरयानी भी है। हाँ, वेज में हड्डी निकली है। कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। बुलाओ उनको, दिखाइए। मैनेजर कौन है, बुलाइए। मैनेजर साहब को बुलाइए। है रुको, क्या गए हैं, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। को वीडियो डालना है। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि कैसे इस शख्स ने यह बताया कि ये वेज बिरयानी खा आया था, लेकिन इसकी थाली में चिकन की हड्डी मिली। अब ये बात जब लोगों को पता चली, इधर दुकानदार जो था वो आ चुका था, रेस्टोरेंट का जो मालिक था वो आ चुका था, सवाल जवाब शुरू हुए। रेस्टोरेंट का जो मालिक था अपनी जिद पे इस बार अड़ गया। उसने कहा कि मेरे रेस्टोरेंट में ऐसी कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती। अगर वेज बिरयानी का ऑर्डर हुआ है तो वेज बिरयानी ही आएगी, क्योंकि दोनों किचन ही अलग अलग है। यानी जहां वेज बनता है वहां नॉनवेज बनता ही नहीं, तो फिर कैसे आ जाएगा। इधर ये लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तोड़फोड़ करने की कोशिश करने लगे। मजबूरी में जो रेस्टोरेंट का ओनर था उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस आती है। आने के बाद पूरे मामले को संभालते हुए लोगों को समझाने की कोशिश करती है। पुलिस के मन में भी एक डर था कि कहीं लोगों का हुजूम इस दुकान के ऊपर टूट ना पड़े, क्योंकि सावन के महीने में चिकन खिलाने की बात हुई थी।
अब ये चीज पुलिस वाले जैसे तैसे करके मैनेज करते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि भाई साहब माफी मांग लो, लेकिन दुकानदार जिद पे अड़ा। उसने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे जो हो जाए। इसके बाद उसने कहा कि रुकिए मैं अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूं। इसके बाद वो दुकानदार सीसीटीवी कैमरा जब चेक करने जाता है, उस कैमरे में जो कुछ कैद हुआ, पहले आप उसको देखिए फिर आपको बताता हूं मैं। दरअसल इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लोग 4-4 के ग्रुप में उस दुकान पे जाते हैं। जाने के बाद इनका प्लान ही था कि हमें बिल पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे। इसके बाद इन्होंने एक घटिया सा प्लान बनाया। इस प्लान के तहत इस ग्रुप के 12 लोग जाते हैं। जाने के बाद वहां पे कुछ लोग तो चिकन बिरयानी ऑर्डर करते हैं और कुछ लोग वेज बिरयानी ऑर्डर करते हैं। चिकन बिरयानी वाला शख्स धीरे से अपने हाथों से अपने चिकन से एक हड्डी निकालता है, एक दूसरे शख्स को थमा देता है। उसके बाद ये शख्स शाकाहारी वाले शख्स को वो हड्डी धीरे से पकड़ा देता है और कहता है कि अपने बिरयानी में इसको छुपा लो। इसके बाद जब बिरयानी में छुपा लिया जाता है, उसके बाद खाने का नाटक किया जाता है और अंत में वही हड्डी बरामद करके वहां पे चीख पुकार करने की कोशिश की गई। अब सबसे ताज्जुब की बात आपको बताओ कि इस रेस्टोरेंट का मालिक का जो नाम था वो रविकर सिंह था और इस रेस्टोरेंट में ये जो पूरा तमाशा करने वाला शख्स था उसका नाम उज्जवल था। अब आप सोच के देखिए, थोड़ा सा सीन चेंज कर दीजिए, ये रविकर सिंह ना होता, अगर यहां पे कोई मोहम्मद दानिश होता, कोई मोहम्मद यूसुफ होता, या फिर कोई असलम खान होता, या फिर कोई और मुस्लिम नाम होता, या फिर कोई ऐसा शख्स जो इस्लाम से संबंध रखता है और ये रेस्टोरेंट चला रहा होता, इस रेस्टोरेंट को ओन कर रहा होता, तो अब तक शायद इस रेस्टोरेंट में आग लगा दी जाती। इस रेस्टोरेंट में जो मालिक बैठते थे, जो वेटर बैठते थे, अब तक उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता और साथ ही जो लोग वहां पे खाना खाने आए थे उनको सम्मानित किया जाता। लेकिन आज सबसे तकलीफ देने वाली बात यह है कि अलग अलग न्यूज चैनल मैंने खंगाले, अलग अलग आर्टिकल मैंने देखे, हर जगह एक बात को मेंशन किया गया कि जिस शख्स ने लोगों को भड़काने का काम किया, जिस शख्स ने अपनी बिरयानी के पैसे ना देने पड़े उसके लिए हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का काम किया, एक वर्ग को उकसाने की कोशिश की, एक दुकान को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, आज उसके खिलाफ कोई भी FIR तक दर्ज नहीं हुआ, सिंगल FIR तक दर्ज नहीं हुआ। आलम ऐसा है कि बस मामले को रफा दफा कर दिया गया। अगर वहीं कोई मुसलमान ऐसा कर रहा होता, किसी मुसलमान की दुकान से वेज बिरयानी में हड्डियां निकल जाती, तो अब तक पूरी धरती फट जाती, आसमान धरती में समा जाता और उसके बाद पूरी दुनिया उलट पलट हो जाती। लेकिन आज हमारे देश में कई सारी सुविधाएं हम लोगों को मिली। ये कहा गया कि सावन में लोगों की पवित्रता बनी रहे, इस वजह से आप दुकानदार से उसका नाम तक पूछ लें। यह भी कहा गया कि आपको अगर भरोसा ना हो उस रेस्टोरेंट में तो वहां खाने ना जाए, आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जहां केवल शुद्ध सात्विक भोजन आपको मिले। और लोग इस चीज को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद कांवड़ियों ने अपना ऐसा रंग दिखाया, सबको तो नहीं कहूंगा लेकिन चंद लोगों ने ऐसा रंग दिखाया जिसके बाद आज खुद शर्मिंदगी का सबब बने हुए हैं। किसी रास्ते से ये लोग जाते हैं, अगर गलती से किसी की गाड़ी टच हो जाए तो ये नहीं सोचते कि उस गाड़ी में कोई महिला बैठी है, कोई बुजुर्ग बैठा है, उस गाड़ी पे टूट पड़ते हैं। कांवरिया लेके जाने वाले लोग अक्सर देखे गए हैं कि वो ठेकों पे खड़े होकर बियर पीते हैं और उसको लेके अलग अलग समुदाय के लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। ये लोग किसी दुकान में जाते हैं, सबसे पहले वेज बिरयानी या ऐसी चीजें ऑर्डर करते हैं जिसका संबंध नॉनवेज से हो, और अंत में जब वहां पे हड्डियां मिलती हैं तब ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और हम जैसे मासूमों को लगता है, आप जैसे मासूमों को लगता है कि इनके साथ पूरी दुनिया में बड़ा गलत हो रहा है। अब सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इससे पहले भी कांवरिया कांवर लेके जाते रहे थे, इससे पहले भी कांवरिया ऐसे कामों को करते रहे थे, लेकिन तब ऐसा कोई ड्रामा नहीं था, क्योंकि अब इन लोगों ने इसको एक नया नजरिया दे दिया कि हम चाहे जो करें, शासन हमारे साथ है, सत्ता हमारे साथ है और साथ ही हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। इसी वजह से उज्जवल सिंह जैसे लोग, रविकर सिंह जैसे लोगों की जिंदगियों को तबाह करते हैं। उज्जवल सिंह जैसे लोग 5500 का बिल बचाने के लिए रविकर सिंह के पूरे रेस्टोरेंट को तोड़ने की कोशिश कर देते हैं, और सिर्फ धर्म के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के नाम पे कि अरे मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। इनको इतना भी नहीं पता कि पूरे साल पशुओं को खाने वाले साल के 1 महीने पशुपतिनाथ के पास जाके उनको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पे। खैर, तो आज की ये बड़ी अपडेट थी, मुझे लगा एक बार आपको शेयर करना चाहिए, और ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है उससे भी सवाल उठाना चाहिए। इसी वजह से हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे सवालों को उठाते हैं जिन सवालों में शासन सत्ता डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। ऐसे लोग जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश की अक्षुण्णता को नष्ट करने का काम करते हैं, हम ऐसे लोगों से सवाल पूछते थे, पूछते हैं और पूछते रहेंगे। अगर आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें। बाकी थोड़ी देर बाद ऐसी घटना के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।